वासना सुख नहीं, भ्रम है। जिस दिन यह सच समझ आया, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा सफलता का रास्ता बन गई। पाचन शक्ति के नियम आजमाए हुए। ये खाते वक्त बिना डिस्ट्रैक्शन, न फोन न बातें। 2, हर कौर 12 बार चबाएं। 3, सबसे पहले सब्जियां प्लस प्रोटीन खाएं। 4, चलते फिरते कभी न खाएं। 5वां खाने के बाद वज्रासन। YouTube पर ब्रह्मचार्य वज्रासन सर्च करें। सपनों से सफलता तक का फॉर्मूला। सपना, लक्ष्य, योजना, एक्शन, तुम्हारी नई वास्तविकता। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। इसे सही जगह लगाओगे तो सफलता तय है। कमेंट करो अगर तुम अपनी पूरी क्षमता जगाने के लिए तैयार हो। सेव करो और रोज अभ्यास करो। मन को परिपूर्ण नियंत्रित रखने सहित अपने इंद्रियों को ठीक प्रकार से संयमित रखकर सही और गलत के अंतर को समझते हुए, मेरे प्यारे भाइयों, आपसे एक अत्यंत गंभीर और जीवन रक्षक अपील है। मैं इस समय एक ऐसी स्थिति में हूं जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। धनराशि की बेहद आवश्यकता है और आपकी तत्काल मदद के बिना यह संकट और भी गंभीर हो सकता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपकी छोटी सी सहायता भी मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। मैं बहुत जल्द अपनी पूरी स्थिति आपकी जानकारी में लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपकी त्वरित सहायता मेरे लिए बेहद जरूरी है। कृपया इस आपात स्थिति को गंभीरता से लें और जो भी संभव हो मेरी मदद करें। आपकी सहायता मेरे लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकती है। कृपया इस देखो, खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते। आपको 4 होटलों की चाट दौड़ाएगी बाहर। तो जब ये रसेंद्रिय है तो जनेंद्रिय भी। अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमें घृणा है। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं है, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्त, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? समझना, ये मनमानी आचरण, ये स्वतंत्रता तुम्हारी माया की परतंत्रता में फंसाने के लिए है। इस मन को परतंत्र बनाओ, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अधीन, तुम माया की परतंत्रता से मुक्त हो जाओगे। हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है, पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं। जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए
शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है। नींव ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो, छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पाए तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। इसका क्या अर्थ है केशव? यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो ये काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास। माना परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं, ये जग जामिनी जाग। जब संसार सोता है तो उपासक रोता है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। अंदर से आपको एक शांति सी